टीवी भारत चीफ एडिटर गुलजार अहमद के साथ किसनी विधायक एवं सपा प्रत्याशी ब्रजेश कठेरिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मौजूद है जनपद मैनपुरी की किसनी विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि 2022 का महासंग्राम चल रहा है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जो है अपना अपना जोर लगा रहे हैं। सभी पार्टियों ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं विधायक किसनी ब्रजेश कठेरिया, जो कि लगातार 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से उनका कार्यकाल रहा है और सिटिंग विधायक वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार जो है तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं, तो इस बार उनकी हैट्रिक कैसी रहेगी। आइए ब्रजेश जी से सीधे बात करते हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश जी, क्या रहेगा इस बार, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? मेरी पार्टी का एक ही मुद्दा है, केवल विकास। केवल विकास और विकास के नाम पर ही जनता वोट देगी और विकास के ही नाम पर जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री पद पर पहुंचाएगी। पिछले लगातार 10 साल आप विधायक रहे हैं, पिछले 2 कार्यकाल आपके गुजर गए हैं, तो इसमें ऐसे कौन से कार्य छूट गए हैं जो आने वाले अपने विधायकी उसमें आप करेंगे पूरे? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब मेरी सरकार थी, मैंने किसनी में तहसील बनवाई, कटरा जैसे गांव में किसनी में गेस्ट हाउस बनवाया, 420 का सब स्टेशन बना, छोटे सब स्टेशन बने, PSC बनी और पूरे विधानसभा की एक रोड, एक गांव को रोड से संतृप्त किया गया। जहां पुल आदि की ज़रूरत थी वो भी बनाए गए। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अभी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जिसे मुझे पूरा करना है। मेरे यहाँ क्योंकि एक थाने का जो मैंने उस समय प्रस्तावित किया था, थाने का निर्माण होना अति आवश्यक है। 2 ब्लॉक हमारे यहाँ बनना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मांग है, हमारी विधानसभा की सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो है समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार इसलिए क्योंकि वो विश्व पटल पर एक स्थान रखता है। हमारी उस सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 250 करोड़ रुपया किसानों के हर्जाने के वितरण के लिए दिया था, लेकिन ये सरकार उस 250 करोड़ रुपयों को भी 5 सालों में वितरित नहीं कर पाई, जिसे मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्राथमिकता से न केवल उस पैसे का वितरण कराएंगे, बल्कि मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आंखों में उस समान पक्षी विहार का जो नक्शा है उसको पूरी तरह धरातल पर उतार करके विधानसभा किसनी और जनपद मैनपुरी को विश्व पटल पर लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। इस बार मैनपुरी की विधानसभा करेल से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर बाकी मैनपुरी की जो विधानसभाएं हैं उन पर कितना फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से न केवल जनपद में बल्कि पड़ोसी जनपदों में प्रभाव पड़ेगा। और मैनपुरी की करेल विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, ये हम मैनपुरी वालों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। और इसलिए भी बात है क्योंकि अभी तक माननीय नेताजी यहाँ पर सांसद थे, लेकिन आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से निर्वाचित होकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, हमारे लिए इससे गर्व और गौरव की बात क्या होगी। और जहाँ तक करेल की बात है, करेल विधानसभा में करेल ब्लॉक का आधा हिस्सा में मेरी भागीदारी है और मैं भाग्यशाली हूँ। आज उसी क्षेत्र, उसी माटी पे मैं खड़ा हूँ। इस माटी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय को बहुत ही दिल की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद देते हैं। बीजेपी जो इस बार 300 पार का दावा कर रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अब ये तो समय बताएगा। उन्हें पीछे से नंबर ढूंढने से नहीं दिखाई देंगे पीछे से नंबर ढूंढने से नहीं दिखाई देंगे। और 10 मार्च के रिजल्ट के बाद न वे वहाँ दिखाई देंगे न क्षेत्र में दिखाई देंगे। इस बार जो है बीजेपी ने पिछले कई महीनों से जो गरीबों को 2-2 बार महीने में राशन फ्री दिया है और जो टेबलेट और स्मार्टफोन जो बांटे हैं, उससे इस चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा? इनने यही तो किया है। रोटी, रोजगार, नौकरी सब छीन करके भाई 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल पे ला करके पूरी सबके सारे लोगों की ज़िंदगी तय कर दी है। क्या वो भीख का कटोरा इन्हें वो पकड़ा दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल से मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो गई? क्या मुझे वस्त्र, दवा, बच्चों की शिक्षा, दीक्षा आदि के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है? मैं कहूँगा इसके माध्यम से कि इन्होंने पूरा देश भिखमंगा करके खड़ा कर दिया है और इसका बदला लोग समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं।
लोकतांत्रिक तरीके से इनके खिलाफ वोट दे करके समाजवादी पार्टी को ला करके इसका बदला अवश्य लेंगे। करहल के चेयरमैन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी थी, उसको लेकर आपका क्या कहना है? इसके लिए मैं यही कहूँगा, छोटे मुंह बड़ी बात। उनकी क्या हैसियत है, एक तिनके के बराबर भी नहीं। और इसका जवाब अगली बार करहल की जनता ब्याज सहित लोकतांत्रिक तरीके से उनको दे देगी। सैफई परिवार की एक बहू अपर्णा यादव जो बीजेपी में चली गई हैं, उसको लेकर इस चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, आना जाना एक अपना स्वयं का अपना निर्णय होता है, लेकिन माने हमारे जनता के बीच में केवल एक ही चेहरा है, और वो चेहरा है माननीय अखिलेश यादव। अखिलेश यादव लोगों के दिल में बसते हैं, अखिलेश यादव जी लोगों के हृदय में बसते हैं, आँखों में बसते हैं। उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है, और दूसरा है तो वो माननीय नेताजी हैं, जिनकी कृपा से आज ये परिवार इतना हम सब फल फूल रहे हैं और प्रदेश में समाजवादी गंगा बह रही है। इसके लिए मैं उनके श्री चरणों को बार बार धन्यवाद और नमन करता हूँ। इस बार जो है कितनी उत्तर प्रदेश में सीटें आएंगी, इसके बारे में क्या कहना? इतनी आएंगी कि इन्हें बीजेपी वालों को दिखाई नहीं देगा कहाँ है। और देख लेना, इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। तो ये थे हमारे साथ किसनी विधायक ब्रजेश कठेरिया जी, जो इस बार जो है विधानसभा के चुनाव में तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं। इनका कहना है कि जो अधूरे कार्य रह गए हैं वो आने वाले 5 सालों में पूरे करा दिए जाएंगे, और इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से आने वाली है। गुलजार अहमद, GTV भारत।